गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो, हमारी दूसरी इकाई की पहली कविता जो है धरती का आंगन महके, ये कविता हो गई है और आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारा अगला पाठ है दो लघु कथाएं। दो लघु कथाएं, लघु यानी कि छोटी, कथा यानी कि स्टोरी। ऐसी छोटी स्टोरियां दो यहाँ पे दी हुई है। तुम्हें पता है लघु कथा जो होती है वो छोटी कथा होती है, लेकिन छोटी कथा होने के बावजूद भी उससे मिलने वाली सीख जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। क्योंकि मुझे कहानी याद आ रही है ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े विद्वान थे और उसमें कौन सी खूबियाँ थी पता है कि वो अपना खुद का काम खुद करते थे। कितना भी बड़ा हो काम, छोटा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो अपना काम खुद करते थे। परोपकारी थे। अपने दाएं हाथ में दिए हुए दान को वो बाएं हाथ तक पता नहीं होने देते थे। ऐसे वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। एक दिन क्या होता है, एक पोस्टमैन यानी कि डाकिया जो है वो उनके घर पर पत्र देने के लिए आते हैं और वो दूसरे मंजिल पर, इमारत की दूसरे मंजिल पर वो यानी कि सेकंड फ्लोर पर रहते थे। तो वहाँ पे वो नीचे बैठे एक बेंच पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उसे बता दिया कि आपके लिए पत्र आया है, आप नीचे आइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और ये हमारा डाकिया जो था, दोपहर का समय था इसलिए वहाँ पे एक बेंच था और उस बेंच पर वो बैठ गए। और बैठते बैठते वहाँ पे थोड़ी सी एक शीतल हवा शीतल हवा बह रही थी और इसके कारण ये जो डाकिया है उसकी आंख लग गई। उसके हाथ में खत था, चिट्ठी थी और वो सो गई। उसी समय विद्यासागर जी नीचे आए और उन्होंने देखा कि डाकिया की नींद लगी है और गर्मी का मौसम है, शीतल हवा बह रही है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने क्या किया, जैसे गर्मी का मौसम था तो इसलिए उन्होंने भी क्या किया, हाथ में पंखा लिया और उसे झेल रहे थे। तुम्हें पता है ना कि पुराने ज़माने में हैंड फैन होता था, हम ऐसे फुट्टों का फैन तैयार करते थे। तो ऐसा वो क्या कर रहा था, उसे झेल रहा था। तो झेलते समय क्या हो गया, कोई एक व्यक्ति वहाँ से आया और उन्होंने कहा ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो इतने महान व्यक्ति हैं, विद्वान है, पंडित है, और ये तो मामूली सा डाकिया है, आप उसे क्यों पंखा झेल रहे हैं? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा कि इसमें का कौन सी बात हो गई है, ये कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। मेरे पिताजी भी गर्मी के मौसम में 7 रुपये वेतन पाने वाले व्यक्ति थे। तो मेरे नज़रों में कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की ये खूबी है कि उन्होंने जीवन में किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं माना। अभी ये छोटी स्टोरी, लेकिन यहाँ से हमें क्या पता चलता है, इतने बड़े विद्वान होकर भी एक डाकिया को, साधारण डाकिया को पंखा झेल रही है। और हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो नौकर चाकर है उस पर रोब जमाते हैं कि वो नौकर है, हमारे घर का नौकर है, काम कर, जैसे हम लोग बोले वैसे उन्हें करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। हमें एक दूसरे के साथ मानवता के जैसे व्यवहार करना चाहिए, इंसानियत से नाता और रिश्ता जोड़ना चाहिए। ओके, तो ये छोटी कहानी होती है लेकिन उससे मिलने वाली जो सीख होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर भी हमारे जो लेखक जो है हरि जोशी, उन्होंने 2 लघु कथाएं हमारे सामने पेश की है। चलो हम देखते हैं हमारी पहली लघु कथाएं कौन सी है। ओके, तुम्हारे सामने तुम्हारी पेन, पेंसिल और टेक्स्ट बुक होना जरूरी है। देखो, 2 लघु कथाएं, हरि जोशी जी का ये पाठ है। उनका जन्म देखो 1943 में खुड़िया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हुआ है। हाँ, और सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी का साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, ये एक सम्मान है, उसे मिला है। ओके, पद्य संबंधी देखो उन्होंने क्या कहा है। यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में जोशी जी ने बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम नहीं करने चाहिए। सिर्फ क्या है उसमें से कौन सी सीख मिलती है कि बुरे काम नहीं करने चाहिए। संसार में रहकर हम सांसारिक बन जाते हैं, बुराई में फंस जाते हैं, मोह माया में लिपट जाते हैं। तो लेखक जो है हरि जोशी, उन्होंने हमें सचेत किया है, हमें कहा है कि देखो तुम्हें बुरे काम नहीं करने हैं, अच्छे काम करने हैं। क्योंकि बुरे काम करते समय थोड़ी देर के लिए हमें खुशी होगी,
शायद हमें अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, बुराई होगा। इसलिए बुराई से तुम्हें क्या करना है, दूर जाना है, बुरे कर्म को टालना है। बहुत बड़ी सीख उन्होंने इस पाठ के माध्यम से, लघु कथा के माध्यम से हमें दी है। दूसरी लघु कथा में उन्होंने समझाया कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यह मैं दूसरी कविता पाठ जब सिखाऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला है नींव। नींव का मतलब क्या है, बेस, फाउंडेशन, पाया। हम मराठी में उसे क्या कहते हैं, पाया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने एक ठेकेदार का, जो ठेकेदार है वो ईमानदार है, उस ईमानदारी के प्रति उन्होंने अपने काम के प्रति उन्होंने ईमानदारी किस प्रकार निभाई ये भी बताया है। चलो हमारे लेखक क्या कहते हैं देखते हैं। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। उसे डांटा है। देखो क्या है, बहुमंजिला इमारत यानी कि ऊंची इमारत बांधने की नींव शुरू थी। यानी कि तुम्हें पता है कि जब हम मकान बांधते हैं, कोई भी बांधकाम करते हैं, तो उससे पहले नींव का होना ज़रूरी है। हाँ, बेस होना ज़रूरी है। जितना मजबूत बेस रहेगा, फाउंडेशन रहेगा, उतनी इमारत ऊंची हो सकती है। ओके, तो टिक भी सकती है। इसके लिए वहाँ पे कैसा, वो नींव जो है, यानी कि नींव हो गई तो दीवार बनने के तुम्हें पता है, ईंट और रेत का जो मसाला होता है उसे एक साथ मिलाना पड़ता है। रेत, सीमेंट, पानी, और उसे हिसाब से डालना पड़ता है। देखो उन्होंने कहा है कि बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी, यानी कि ऊपर हो रही थी। ठेकेदार नया था, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर। ठेकेदार यानी कि ठेका लेने वाला, जिसने काम का ठेका लिया हो वो है ठेकेदार। उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। तो वो ठेकेदार कैसा था, नया था। भयभीत सा वह एक तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अभी तुम्हें पता है, तुम लोगों ने देखा होगा आसपास तुम्हारे जब बिल्डिंग्स है या मकान बांधते हैं तब ईंट रहती है, ईंटों पर वो मसाला डालते हैं, फिर उसके ऊपर ईंट, उसके फिर ऊपर मसाला, ऐसा करके वो लोग क्या करते हैं, दीवार बना देते हैं। तो दीवार पक्की हो जाती है। लेकिन देखो उन्होंने क्या किया है, एक तगारी सीमेंट, तगारा का मतलब क्या है, घमेला। हाँ, एक घमेला सीमेंट और 5 तगारी रेत, उसका प्रमाण देखो 1 और 5, ऐसा उन्होंने क्या किया है, उसका मसाला, पानी डालकर उसका मसाला बनाया है और उसे क्या जुड़ाई का काम वो कर रहा है। अगले दिन अधिकारी महोदय आया, यानी कि उसका ऑफिसर जो देखने वाला होता है, अधिकारी, वो वहाँ पे आ गए और उन्होंने कहा, उसके काम के प्रति घोर असंतोष पैदा किया। देखा कि अरे हाँ, ये काम जो है ना वो अच्छा नहीं कर रहा है, ऐसा उसे लग रहा है। असंतोष यानी कि नाराजगी व्यक्त की कि तुमने ये काम जो है कर रहा तू, वो अच्छा नहीं है, ऐसा उसे बोल दिया। अगर ऐसा काम किया ना तो तुम्हारा काम, देखो उन्होंने क्या कहा है, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए, यानी कि हमें ऐसा काम नहीं चाहिए, हमें अच्छा काम चाहिए। ऐसा अधिकारी किसे कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं अधिकारी यहाँ पे, ठेकेदार से कह रहे हैं। ओके, अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। अभी उन्होंने अपना प्लानिंग चेंज किया। पहले वो क्या करता था, 1 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत। अभी उसने क्या किया, देखो 1 तगारी सीमेंट लेकिन 3 तगारी रेत, यानी कि रेत का प्रमाण उसने कम कर दिया है, शायद जोड़ने में मुश्किल हो, अच्छा हो। देखो तुम्हारी मम्मी जब खाना पकाती है तो पकाते समय नमक कितना डालना चाहिए, तीखा कितना होना चाहिए, उसमें पानी कितना डालना है, वो बार बार देखती है। ऐसे तो नहीं करती है कि पूरा हांडा जो है वो भरा हुआ है और पूरा पानी उसमें डाल देती है, ऐसा होता है कभी नहीं। या जो मसाला है तीखा जो है, उसे वो कैसे भी चम्मच 1 2 3 4 ऐसे डालती है, नहीं,
प्रमाण होता है, नमक का भी प्रमाण होता है। अगर नमक कम हो तो भी टेस्टी नहीं लगता है, नमक ज़्यादा हो तो भी टेस्टी नहीं लगता है, तीखा ज़्यादा हो तो भी हमारे गले से उतरता नहीं है, तीखा कम हो तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, बेस्वाद हो जाता है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? अच्छे खान पान के लिए, स्वादिष्ट भोजन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रमाण की। वैसे हर एक जगह प्रमाण होना चाहिए। तो उसने क्या किया है, पहले 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत लेता था। अभी उसने क्या किया है, बदलाव किया, क्योंकि उसे अधिकारी ने कहा कि तेरा काम अच्छा नहीं है। फिर उसने बदलाव किया, क्या किया, 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत ली है। ओके, यानी कि उसने अधिकारी के बातों को माना है। आगे देखो, संबंधित अधिकारी आए, उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। निगाह यानी कि दृष्टि, नजर, ऐसा देखा उसने। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, चेतावनी की वार्निंग दी। अभी दीवार के ऊपर देखने के बाद उसने फिर से उसे चेतावनी दी। क्या कहा, देखो, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं लाया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। पहले उसने कहा कि ऐसा काम करना तो कहीं और जाओ। तो अभी नया ठेकेदार था, उसे लगता है हाँ मुझसे कोई भूल हो गई होगी, और इसलिए वो क्या करता है, अपने आप में बदलाव करता है और दूसरे दिन वो अच्छा काम करता है। लेकिन फिर भी ये अधिकारी आता है और क्या कहता है, देखो कि अगर पर्याप्त यानी कि जितने आवश्यक है उतनी सुधार नहीं किया तो हम ये काम रुकवा देंगे। ऐसे उसे चेतावनी देता है, वार्निंग देता है। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। अभी नए ठेकेदार सोच रहा है कि कल मेरी गलती तो ठीक है, लेकिन आज मैंने मेरी गलती को सुधारा है और आज मसाला जो है वो अच्छा हो रहा है, फिर भी ये मुझे क्यों बोल रहा है, और इसलिए ये बात समझ में नहीं उसे आ रही है कि ये मुझे ऐसा क्यों डांट रहा है। और फिर उसने क्या किया है, अनुभवी व्यक्ति के पास गया वो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद में रखो, हमेशा हमें कोई समस्या होती है, कोई बात जो सुलझ नहीं, हम जब बातों में हम उलझ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसे सुलझाने के लिए, समस्या को हल करने के लिए अपने से जो बड़े होते हैं, अनुभवी होते हैं, उनके पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास अनुभव का खजाना होता है, वो हमें अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इसलिए वो देखो, अनुभवी ठेकेदार के पास गए उस सलाह लेने के लिए। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अरे ऐसी बात है क्या, तुम्हारा काम तो अच्छा है लेकिन वो रिश्वत चाहता है और इसलिए वो ऐसा कह रहा है, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नए ठेकेदार ईमानदार था। नए ठेकेदार कैसा था, ईमानदार था। अभी नया ठेकेदार ईमानदार था, इसमें ठेकेदार की 2 विशेषताएं बताई है, एक वो नया भी है और दूसरा ईमानदार भी है। और तीसरा क्या, देखो, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिश्वत लेने और देने को अपराध समझते हैं। काश ऐसे व्यक्ति नहीं होते, हर व्यक्ति उसे रिश्वत लेने के लिए और देने के लिए अपराध समझता तो हमारा ये पूरा देश भ्रष्टाचार से मुक्त होता। लेकिन हमारी बदकिस्मती ऐसी है कि ये दिन ब दिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। दिल्ली से लेके गली तक हर जगह पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है, हर एक क्षेत्र में होता है। इतना ही नहीं तो हमारे शैक्षणिक शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। बहुत दुखपूर्ण बात है। तो देखो, वो जो ठेकेदार था वो अच्छा था, उसे ये अच्छा नहीं लगता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर लिया, निश्चय करने का फैसला किया। अच्छा ये बात है क्या, मैं तो अच्छा काम करता था लेकिन ये मेरे काम में हर प्रकार की कमियां निकाल रहा है, तो इसकी वजह ये रिश्वत है। ओके, तो अभी किसी भी हालत में मुझे क्या करना चाहिए, उसे पाठ पढ़ाना चाहिए, उसकी आंखें खोलनी चाहिए। और उसने फैसला कर दिया, निश्चय कर लिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। लिफाफा पता ना, एनवलप, एनवलप में पैसे डाले और वो अधिकारी निरीक्षण करने आए ना तो उसे वो दे दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एकाएक वहां उच्च अधिकारी आ गए। देखो, वो प्रसन्न कब हो गए, जब नए ठेकेदार ने अधिकारी को क्या दिया, लिफाफा दिया। उसने देखा होगा, अरे हाँ इसमें तो काफ़ी पैसे हैं। ओके, तो उसने कुछ बोला ही नहीं कि तुम्हारा काम अच्छा है या नहीं है। वो लिफाफा लिया, बहुत खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर वो
जाने लगा। और जैसे देखो एकाएक वहां पे एकाएक यानी कि अचानक वहां पे उच्च अधिकारी यानी कि सीनियर ऑफिसर आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। रंगे हाथ पकड़ने यानी कि प्रत्यक्ष रूप में उसने देखा कि ये जो नया ठेकेदार जो है वो अधिकारी जी को पैसे दे रहा है और अधिकारी जी पैसे लेकर बहुत खुश है। ये उसने उच्च अधिकारी ने देखा है। हाँ, आगे देखो क्या होता है। वस्तुतः यानी कि इनफैक्ट दरअसल रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। यानी कि उसका सीनियर ऑफिसर जो है उसके पास वो गए थे और उन्होंने कहा कि हमारे बहुमंजिली एक इमारत हम लोग बांधने का काम कर रहे हैं, मेरा काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये अधिकारी जो है बीच बीच में आता है और मुझे धमकी देता है कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया तो मैं दूसरों को दे दूंगा। एक काम करने का तरीका है कि ऐसा मुझे वो बोल रहा है, तो शायद वो रिश्वत लेने वाला हो। तो क्या आपकी सहायता से, और उसने बता दिया कि ऐसा ऐसा है, क्या आप मुझे सहायता करते होंगे, शायद ऐसा कहाँ होगा। उच्च अधिकारी ईमानदार थे, यानी कि इस कथा में दो व्यक्ति ईमानदार है। एक कौन है, नया ठेकेदार, और दूसरा उच्च अधिकारी जो ये भी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। वो अधिकारी अच्छे थे इसलिए क्या हो गया है, ठेकेदार को न्याय मिला। अगर वो उच्च अधिकारी भी भ्रष्ट होते तो क्या हो जाता, ठेकेदार अकेला पड़ जाता, फिर वो किसके साथ किसके पास जाए, है ना। और इसलिए देखो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उच्च अधिकारी अच्छा था, तो उसने उसके सहायता से क्या की है, शिकायत, पहले नए ठेकेदार ने उससे शिकायत की और उसने प्रत्यक्ष रूप से उसे पकड़वा दिया है। और ऐसा ही होता है कि हमारे प्रशासन व्यवस्था में सब लोग बुरे नहीं होते हैं। तुमने तो वो कहानी सुनी होगी ना कि एक सड़ा हुआ आम रहता है, वो पूरे टोकरी में जो अच्छे आम होते हैं उसे खराब कर देते हैं। ये सड़े हुए आम के कारण पूरी टोकरी में आम जो होते हैं वो सब सड़ जाते हैं। वैसा ही है, एक भ्रष्ट व्यक्ति, एक बुरे विचार का व्यक्ति जो होता है वो पूरे समाज को खोखला बना देता है, भ्रष्टाचारी बना देता है। और इसके लिए देखो हमें उसकी सहायता नहीं करनी है, हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, जैसे नए ठेकेदार ने किया है और उसे उसका रास्ता दिखाया है। ओके, और किसने सच कहा है, क्या कहा है, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर तुम लोगों ने अपने करेले के बीज को बोया तो क्या आएगा, करेला आएगा या मीठा आम आएगा, करेला। अगर तुम लोगों ने आम की गुठली को बोया तो क्या आएगा, मीठे रसीले आम तुम्हें खाने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब जैसे हम बोते हैं वैसा ही हमें मिलने वाला है, तुरंत नहीं मिलेगा। बुरे काम करने का नतीजा तुरंत बुरा नहीं होता है, अच्छे काम करने का नतीजा तुरंत अच्छा नहीं होता है। तुम लोग जब एसएससी एग्जाम में या एग्जाम में पढ़ाई करते हो, जब तुम स्कूल जाते हो, जून जुलाई अगस्त में एग्जाम में पढ़ाई करते हो, और जब एग्जाम होती है तब तुम पास होते हो। ऐसा नहीं कि जिस दिन एग्जाम रहेगी उस दिन पेपर लिख के पास होएंगे, नहीं। ये 3 यानी कि हम बोलते हैं ना कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट 3 महीने की होती है, तो उसके लिए 3 महीने तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, तभी ऐसा होता है। या पूरे साल का जो रिजल्ट होता है, पूरे साल भर तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है तभी होता है, तो समय लगता है। तो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, लेकिन वो समय पर ही तुम्हारा उसका प्रतिफल देने वाला है। तो आज नहीं तो कल तुमने अच्छा कार्य किया है, डरने की कोई बात नहीं है। आज नहीं तो कल तुम्हें उसका प्रतिफल, अच्छा प्रतिफल जरूर मिलेगा। और अगर तुम लोगों ने बुरा काम किया हो तो तुरंत तुम्हें उसका बुरा नतीजा नहीं होगा, समय आने पर तुम्हें उस बुराई का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सही रूप से बताया कि बुरा काम का नतीजा बुरा होता है और अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है। ओके, ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। वैसे तो बहुत बुरी बात हर जगह फैलती है, लेकिन यहाँ पे उनके सच्चाई की, ईमानदारी की बातें जो है वो हर जगह पर फैल गई है।
उनका सार्वजनिक समारोहों में सम्मान किया गया कि ठेकेदार हो गए। क्योंकि देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बिल्डिंग जो है वो गिरती है। इसका कारण क्या है कि हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो मसाला बनाते हैं, मसाला का मतलब क्या है, हम भोजन में डालते हैं वो नहीं, रेत सीमेंट पानी, जो एक ईंट रखने के बाद उस पर मसाला डालते हैं और फिर दूसरी ईंट रखते हैं, और दोनों ईंटों को ये मसाला जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ के रखता है, ताकि वो नींव जो है, वो दीवार जो है वो कमज़ोर ना बने, वो बहुत ही स्ट्रांग बने। तो मसालों का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए देखो बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसा वैसा मालों का इस्तेमाल करते हैं, मसाले का इस्तेमाल करता है, और आधे पैसे जो उसकी जेब में चले जाते हैं। तुम लोगों ने सड़कें देखी होंगी ना, कि सड़कों में क्या होता है, एक साल में बंधी हुई सड़कें दूसरे साल में जब बरसात हो जाती है वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढे में रास्ता है ना, ऐसा होता है। तो ये सब कौन करते हैं, भ्रष्ट अधिकारी करते हैं। जो माल वो इस्तेमाल करते हैं वो कम कीमत वाला इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए वो उखड़ता है। तो हमें जो भगवान ने कार्य दिया है, जो कार्य हमें सौंपा है, हमें अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ करना है, निभाना है, क्योंकि अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है और ईमानदारी का फल तो हमेशा मीठा ही होता है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थी, तुम्हें ये बात, ये जो कथा है वो समझ में आई होगी और तुम्हें अच्छी भी लगी होगी। ओके अभी हम लोग आगे क्या देखेंगे, इस पर जो मैंने कृतियाँ बताई है वो मैं तुम्हें आगे दे रही हूँ। कथा 1 नींव। देखो मैंने यहाँ पे कठिन शब्द दिए हैं और विरोधार्थी शब्द दिए हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे नोटबुक में उसे लिखना है। ओके देखो आगे मैंने दिया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। ओके पहला देखो, नया ठेकेदार था, ईमानदार और रिश्वत लेने देने को अपराध समझता है। या समझता था, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1, नया ठेकेदार किसके पास गया? नया ठेकेदार अनुभवी ठेकेदार के पास गया। दूसरा देखो, अनुभवी ठेकेदार ने क्या सलाह दी या कौन सी सलाह दी? अनुभव ठेकेदार ने कहा कि, अभी की वहाँ पे दूसरा हो गया है, वो पहला है कि अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते हैं। ओके आगे देखो, विधानों के सामने सही गलत लिखिए। पहला है ठेकेदार पुराना था, ये गलत है। दूसरा देखो, अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि अधिकारी महोदय रिश्वत चाहते हैं, ये सही है। तीसरा है, सभी अधिकारियों को नियमानुसार सज़ा नहीं हुई, ये जो है वो गलत है। उसके बाद देखो हमारा आगे का चौथा है, सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा, ये सही है। ओके आगे देखो, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। बहुमंजिला इमारत, अधिकारी भ्रष्ट, नया ठेकेदार ईमानदार, सार्वजनिक समारोह सम्मान। ओके इन सभी कृतियों को तुम्हें तुम्हारे नोटबुक में बहुत ही सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। ओके मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये लघु कथा जो है वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, सी यू।